सुजाता ने पुत्र को जन्म दिया था। मातृत्व की अपनी प्रसन्नता होती है, परंतु पिता द्वारा शापित विकल अथवा वक्र अंगों वाले शिशु को देखकर वेदना भी बहुत हो रही थी। शिशु का शरीर 8 स्थानों से विकृत था। ये देखकर सुजाता रो पड़ी। हे रो मत पुत्री, विधि के इस उपहार का उपहास न करो। मुनि उद्दालक ने समझाया, परमपिता सबसे बड़ा कारण है, अकारण वो कुछ नहीं करता, और जो भी करता है जीत के मंगल हेतु करता है। अवश्य इस प्रकार की वक्र काया प्रदान करने के पीछे ईश्वर का कोई विशेष प्रयोजन होगा। पिता के इन शब्दों ने सुजाता को सांत्वना दी। इसी समय उसे ये शुभ सूचना भी मिली कि गुरुमाता को भी पुत्र रत्न की प्राप्त हुई है। सुजाता ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। दुख के साथ सुख का आगमन अत्यंत प्रियकर होता है। ईश्वर ने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। मुनिवर ने कहा, अभी तक स्वामी नहीं आए पिताश्री। सुजाता ने आशंकित होकर पूछा। यद्यपि उन्हें इस बालक से विशेष स्नेह नहीं, परंतु हैं तो वे इसके पिता। पुत्री, कहोड़ अपने दायित्व भली प्रकार जानता है। क्षणिक क्रोध ने ऐसा अनर्थ किया, अन्यथा कहोड़ जैसा शील पुरुष अन्य कौन होगा। वो जिस कार्य से गया है उसे पूर्ण करके ही लौटेगा। पुत्री, समय सब ठीक कर देता है। सुजाता ने सहमत में सिर हिलाया। पिता के जाने के पश्चात वो अपने नन्हे पुत्र को दुलारने लगी। वो अकारण ही पीड़ित हो रही थी। उसका पुत्र कितना भाग्यशाली है जो अपने साथ अपने मामा को भी लाया है। अब खेलने कूदने में किसी अन्य की क्या आवश्यकता, बस पुत्र वेद प्रिय बन जाए, फिर पिता प्रिय बनते क्या देर लगेगी। सुजाता मंद स्वर में शिशु के कानों में वेद की ऋचाएं उचारने लगी। शिशु निर्विकार सो रहा था। आश्रम भर में खुशी का वातावरण था। 2 शिशुओं का जन्म एक साथ होगा प्रसन्नता का ही कारण था। सभी आश्रमवासी प्रातःकाल से ही जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटे थे। जबकि राजधानी से 2 अश्वारोही आए और मुनिउद्दालक ने उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। मुनिश्रेष्ठ, महाराज जनक ने एक दुखद समाचार बड़े ही क्षमा प्रार्थी होकर भेजा है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। विद्वान कहोड़ राज दरबार पहुँचे थे और उन्होंने परम विद्वान बंदी के साथ शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार की थी। परिणाम स्वरूप वे पराजित हो गए और मुनि उद्दालक ने वेदना से नेत्र बंद कर लिए। वे सब समझ गए। बंदी के विषय में उन्होंने बहुत पहले ही सुन रखा था कि वो अपने ज्ञान के द्वारा कितने ही विद्वानों को जल समाधि दिलाकर प्रतिष्ठित हो रहा था, परंतु राजा जनक उसके इस कुटिल कर्म के सहमत थे। ये कभी ज्ञात न हो सका था। महाराज ने शिशु संस्कार व शोकाकुल परिवार हेतु आवश्यक धन भेजा है, इसे स्वीकार करें। अश्वारोही ने बताया। इसके साथ ही महाराज ने एक संदेश भी भेजा है कि विद्वान कभी ईश्वर के लिए किए पर शंकित नहीं होते। मुनिवर अभिप्राय तो समझे, परंतु गूढ़ता न समझे। शोकाकुल होना व्यर्थ था। ईश्वर को यही स्वीकार था। महाराज संभवतः ये कहकर किसी को भी दुखी होने की स्थिति से बाहर रखना चाहते थे। राजा को सब सामर्थ्य थी, अतः विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता। अश्वारोही चले गए। मुनिवर का हृदय बैठा जा रहा था। कैसे सुजाता को इस समाचार से अवगत कराए। वो तो पहले ही व्यथित थी, परंतु वास्तविकता को कब तक छुपाया जा सकता है। प्रश्न उठेंगे तो पीड़ा भी बढ़ेगी। हृदय पर पत्थर रखकर मुनिवर सुजाता के पास पहुँचे, जो अपने पुत्र को दुलार रही थी। तेरे पिता आने वाले होंगे पुत्र। अब उनकी समक्ष वेद विरोधी बात कहने की कुछ चेष्टा न करना। ये उद्दंडता ही नहीं अपितु वेदों का अपमान भी है। हमारी वैदिक सभ्यता का मूलाधार ही वेद है। तू अभी नहीं समझेगा, परंतु धीरे धीरे तेरे पिता अपने असीम ज्ञान से तुझे वेद निष्णात कर देंगे। पुत्री सुजाता की बात सुनकर मुनिवर के हृदय पर जैसे मुष्टिक प्रहार हो रहे थे। पुत्री सुजाते, ईश्वर की इच्छा के समक्ष किसका वश चला है। मुनि गंभीर स्वर में बोले, ये सब परीक्षा लेता है तो कठोर हो लेता है। ऐसे ही समय में मनुष्य के धैर्य का मापन होता है। हम शिष्य के ने निर्बोध अवस्था में वेदों की आलोचना कर दी तो पिता द्वारा शापित हुआ, परंतु ईश्वर की दृष्टि में इसके अपराध का इतना ही दंड स्वीकार न था, अतः उसने इसे और भी कठोर दंड दे दिया। तुम इसका माध्यम बनी तो इस दंड में सहभागी भी बनना ही होगा। यही विधि का विधान है। पुत्री, ईश्वर की इच्छा को हम अभी सभी को स्वीकार करना ही होगा।
पिताश्री, ये मानो जीवन ही संघर्ष का नाम है। सुजाता ने वेदवाक्य बोला, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कौन जा सकता है? जो भी होता है वो प्रारब्ध द्वारा निश्चित होता है। अतः हर स्थिति को धैर्य से स्वीकार करने में ही सार्थकता है। कहोर ने धैर्य खोया, क्रोध किया और परिणाम सामने है। आज फिर उसने बिना विचारे एक और त्रुटि कर दी। पुत्री, मुनिवर ने कहा। उन्होंने क्या त्रुटि कर दी पिताश्री? वे तो राज दरबार गए हैं। राज दरबार जाकर उसने परम विद्वान बंदी से शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार कर ली और पराजित हो गया। सुजाता के नेत्रों के समक्ष अंधकार छा गया। बंदी के विषय में उसने भी सुन रखा था, अतः शीघ्र ही परिणाम वो समझ गई थी। ऐसा दुर्भाग्य, निर्बोध अपराध कर ऐसा कठोर दंड। सुजाता के नेत्रों में अश्रुधारा बह उठी। मुझे अभागिन की ऐसी परीक्षा? पुत्री, सत्य को स्वीकार करो। विधाता को यही स्वीकार था। धैर्य की प्रतिमूर्ति बन जाओ, कारण सामने अवश्य आएगा और सब संताप मिट जाएंगे। सुजाता कैसे व्यर्थ को संभालती, सुजाता कैसे स्वयं को संभालती, परंतु कब तक व्यथित होती रहती। समय से बड़ा वैद्य कोई नहीं होता। अपने पुत्र के पालन लालन में वो अपनी पीड़ा को भूलती रही। सभी संस्कार संपन्न कराए, परंतु समय के साथ ये स्पष्ट होता गया कि उसका पुत्र अष्टावक्र वेदों में विश्वास नहीं करता। मुनुद्दालक ने ही उसे अष्टावक्र नाम दिया था। उनके अपने पुत्र का नाम श्वेतकेत था। वेदों की शिक्षा के प्रति जहाँ श्वेतकेत की जिज्ञासा प्रबल थी, वहीं अष्टावक्र तो जैसे उदासीन था। वो हर समय शोचनीय मुद्रा में रहता था, जैसे कोई गंभीर चिंतन कर रहा हो। उसके ललाट पर तेज झलकने लगता था। पुत्री, इसके मस्तिष्क का तेज देखकर मैं चकित हूँ। महर्षियों जैसा तेज है, परंतु आश्चर्य है कि वेदाध्ययन में इसकी रुचि नहीं है। एक दिन मुनुद्दालक ने कहा, ईश्वर ने इसे कुछ सुलझे तत्वों से गढ़ा है पिताश्री। इसके प्रश्न व उत्तरों की गूढ़ता मेरी समझ से परे है, पर इतना मैं अवश्य जानती हूँ कि इसके अंदर विशिष्ट प्रकार का ज्ञान पल्लवित हो रहा है। सुजाता ने गंभीर और गर्व भरे स्वर में कहा। धीरे धीरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्षीय अष्टावक्र अपने मामा श्वेतकेत और अन्य साथियों के साथ खेल रहे थे। 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा शरीर होने के बावजूद भी अष्टावक्र ने अन्य सभी की अपेक्षा अधिक चपलता थी। यद्यपि इस भाग दौड़ में वे कई बार गिर भी पड़ते थे, परंतु तत्काल खड़े हो जाते थे। कपड़े की गेंद बनाकर एक दूसरे की ओर उछलकर पकड़ने का ये खेल सबको बड़ा प्रिय था। एक बड़ा घेरा बनाकर सभी खड़े होते थे। अष्टावक्र बड़ी दक्षता से गेंद को पकड़ते थे, परंतु कई बार फेंकने वाले की उद्दंडता के कारण गिर पड़ते थे। सभी हंसते भी थे, परंतु अष्टावक्र को कभी क्रोध नहीं आता था। बहुत समय खेलने के पश्चात भोजन का समय होने पर बाल दल आश्रम की ओर चल पड़ा। तभी श्वेतकेत की दृष्टि जमीन पर पड़ी।